लोग अपना बता सकते हैं। जबरदस्त वर्कआउट सभी ने किया, कितने लोगों ने किया? यस, मुस्कान जी बता रहे हैं, विमला जी बता रहे हैं। अनम्यूट का ऑप्शन मिला, आप सभी लोगों को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जयमाला मैम, गुड मॉर्निंग विमला मॉर्निंग जी, मैम। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। कुसुम जी, सुनीता जी गुड मॉर्निंग, निधि जी गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। सोनिया जी। ओके, अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो वीडियो ऑन कर सकते हैं सभी लोग। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कोई बात नहीं, ट्राई करें वीडियो ऑन करके बैठने का, तो मिल सके। तो उससे पहले आगे बढ़ते हैं, अब सभी लोगों को म्यूट कर दें क्योंकि डिस्टरबेंस आएगा। ओके, तो जबरदस्त क्लैपिंग आप सभी लोगों ने किया। वर्कआउट है ना, ऐसे टैग करें मैंने वर्कआउट किया, आज टाइम निकाला अपने हेल्थ के लिए, पूरे 24 घंटे में से निकाला ना। बाकियों के लिए तो निकालते ही हैं, आज अपने लिए निकाल। यस, सो बहुत जरूरी है अपने बॉडी को यूटिलाइज करना। बॉडी किस लिए इसको, अगर प्रॉपर वे से वर्कआउट नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर आप कोई मशीन लाते घर पर, है ना, और उसको रख देते हैं एक ही जगह पर, वैसे ही आपकी बॉडी है। अगर आप उसको यूज नहीं करें, हम तो बहुत काम करते हैं आपको पता है, घर में हम खाना बनाते हैं, बच्चों को देखते हैं, कपड़े धोते हैं, कपड़े सुखाते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में मूवमेंट चाहिए होता है वो प्रॉपर वे से आपको आधा घंटा टाइम निकालना है। ओके, अभी आप सभी लोग हो सकता है ना कर पा रहे, जितना कर पा रहे उतना करिए। जब आप आइडल वेट पे आ जाएंगे तो डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट दिखने मिलेगा। जो एक्सरसाइज आप नहीं कर पा रहे थे वो आप करने लगे। अग्री करते हैं ना? अभी कई लोगों का पैर उठने में दिक्कत हो रहा होगा, टच करने में दिक्कत हो रहा होगा, ऊपर नीचे बैठने में दिक्कत हो रहा है, ऐसा कितनों के साथ हो रहा है? थोड़ा थोड़ा ऐसा थक जा रहे हैं, थोड़ा जल्दी थक जा रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम सब आती हैं जब हम हमारा वजन बढ़ा हो। बीपी, शुगर, थायराइड, हार्मोन इश्यूज, लो एनर्जी, लो कॉन्फिडेंस, ये सारी प्रॉब्लम्स का जड़ है आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर एंड ओबेसिटी, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके खाने से। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन की तरफ। आप सभी लोग ऐसे हाई विश कर सकते हैं, मेरा नाम सुजिता है। यस, और कम्युनिटी का पार्ट बने मुझे काफी समय हो गया। रीजन वाई आई थी, मेरा भी वजन बढ़ा हुआ था काफी ज्यादा, हेल्थ प्रॉब्लम्स मल्टीपल था, जिसको मैं मेडिसिन से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। पर एक समय ऐसा आया कि मेरे पैर में इतना पेन हुआ कि मैं घर के काम नहीं कर पा रही, रोटी तक नहीं बना पा रही। ठीक है, तब मैंने डिसीजन लिया कि एक और चांस देते हैं, क्योंकि मैंने बहुत चांस दिया, बहुत एक्सरसाइज की, लेकिन वो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिला। मुझे क्यों नहीं मिला? क्योंकि मैं सारा वर्कआउट पे ही ध्यान देती थी, 80%, और न्यूट्रिशन नहीं था मेरे पास, और खाना बिल्कुल भी खराब था अकॉर्डिंग टू चॉइसेस और टेस्ट की चॉइसेस। जो आप तो जानते हो, जब टेस्ट होता है तो वहां न्यूट्रिशन नहीं होता है। कितने लोग समझते हैं इस बात को? जहाँ टेस्ट होता है वहां न्यूट्रिशन नहीं दिखेगा। समोसा, पकौड़ी, है ना, और गोलगप्पे, पापड़ी चाट, दही बल्ले, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक, इन सब में आपको कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन वैल्यू कम मिलेगी। ठीक है, और घर के खाने बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन किस समय खाने, कब खाने, ये भी नहीं मालूम। तो इस तरह से मेरी लाइफ चल रही थी। जब मन में आता था खाती थी अपने चॉइसेस के हिसाब से, और जब मन में आता था सोती थी अपने हिसाब से। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। ओके, एक जीवन शैली करेक्ट कैसी होती है? जब आप प्रॉपर वे से टाइमली सोते हैं, टाइमली उठते हैं, टाइमली पानी पीते हैं। यस, पानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आज मेरे पास हमेशा पानी रहता है ना। एनर्जी ड्रिंक मेरा अभी फिनिश हुआ है, ये देखो। तो आप सभी लोगों का पानी, एनर्जी ड्रिंक कहाँ है? जल्दी से दिखाओ, यहाँ पे जितने मौजूद हैं लोग। परवीन जी दिखा रहे हैं, विमला जी, यस, सभी लोग।
क्योंकि एनर्जी ड्रिंक खत्म हो जाए तो आप वाटर रखिए, साथ में आलू ड्रिंक रख सकते हैं, मैंने आलू डाला हुआ है। तो सब कुछ देखते हुए समझते हुए, आप सभी लोगों को अभी कल क्वेश्चन आया था, उससे पहले मैं देख लूं, अगर कोई डे वन है तो प्लीज बता दे, है ना। कल क्वेश्चन आया कि वेट बहुत जल्दी बढ़ जाता है, वेट बहुत जल्दी बढ़ जाता है। अगर कोई डे वन है तो अनम्यूट कर लेंगे अपने आप को, वीडियो ऑन कर लेंगे। कि वेट बढ़ने का रीजन क्या है, पहले आप सभी लोगों को समझना है कि ऐसा कोई भी दुनिया में प्रोडक्ट नहीं बना है आपको जो है पिलाकर दे दिया जाएगा मिलाकर, और आप वहीं पे खड़े खड़े पतले हो जाओ। वेट का सीधा रिलेशन वही है जो आप जीते हैं और जो आप खाते हैं। जिस तरह की लाइफ आप जीते हैं और जिस तरह की खाना आप खाते हैं और सोच, ये तीनों चीज मिलकर आपका वजन डिसाइड होता है कि आपकी बॉडी में किस तरह से आप रह रहे हैं, आपका वेट बढ़ेगा घटेगा क्या होगा। तो लास्ट सेशन हमारा वेलनेस लिविंग प्रोग्राम में बहुत अमेजिंग टॉपिक हुआ था, जीआई इंडेक्स को ले। कितने लोगों को ने ज्वाइन किया था और कितने लोगों को समझ में आया? ऐसे रेस करें हैंड, या ऐसे ऐसे कुछ भी कर सकते हैं। नो वन। जीआई इंडेक्स, है ना। क्योंकि अभी क्या है, ये सारी चीजें समझने की बहुत जरूरत। क्यों? क्योंकि खाना, अगर खाना हमारा जो जा रहा है बॉडी के अंदर, उस समय हमने सोच लिया कि क्या जा रहा है और उसका क्या रिजल्ट आएगा। क्यों हमें भूख लग रही है अननेसेसरी, क्यों हमारा ब्लड शुगर लेवल राइज हो रहा है, क्यों हमारा बीपी राइज हो रहा है, अगर हमने ये सारी चीजें सोच ली, रीजन सोच लिया, तो डेफिनेटली आपका वेट तो बढ़ेगा ही नहीं। दूसरी बात, आप खुश भी रहेंगे, हेल्दी भी रहेंगे। समझ पा रहे हैं? जीआई इंडेक्स क्या हो? जीआई इंडेक्स से आपको पता चलता है कि कौन सा खाना आपका कन्वर्ट होता है और आपके ब्लड में शुगर लेवल को डिसाइड करता है कि कैसे वो राइज हो। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। डायबिटीज हुआ, मेडिसिन ले लिया, बीपी हुआ, मेडिसिन ले लिया, पेट में दर्द हुआ, मेडिसिन ले लिया, सर में दर्द हुआ, मेडिसिन ले लिया, लूज मोशन हुए, मेडिसिन ले लिया, है ना। यही हो रहा है ना आजकल, यही हो रहा है। बाकी खाने पे हम कंट्रोल नहीं करेंगे, एक्सरसाइज हम नहीं करेंगे, सुबह उठना बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी तो बारिश का मौसम है, ठंडा ठंडा कूल कूल, और नहीं उठेंगे। लेट सोएंगे, लेट टीवी देखेंगे, बैठकर सारी चीजें करेंगे। ओके, तो ये सारी गलतियां हम कर रहे हैं। और जिस दिन हमने सोच लिया कि अरे हमारे खाने में जीआई इंडेक्स भी होता है और इसका फर्क पड़ता है हमारे बॉडी के शुगर लेवल पे, तो उस दिन आपको मिलेगा बहुत ही बढ़िया गिफ्ट। क्या? अननेसेसरी आपको क्रेविंग नहीं होगी, अननेसेसरी आप फालतू का खाना नहीं खाएंगे। जब बार बार भूख लगती है तो हम एक्स्ट्रा खाते खाते और कुछ भी खाते, कंट्रोल नहीं होता, भूख कंट्रोल नहीं होता है देर तक। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जब आते हैं जब आप लो, नहीं, हाई जीआई इंडेक्स खाते हैं। ओके, तो हमें जानना जरूरी है कि हम एक्चुअल में अपने खाने में क्या खा रहे हैं और उसका जीआई इंडेक्स क्या है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपका शुगर लेवल कितना राइज हो रहा है, कितना डाउन हो रहा है, और आपका भूख कितना आप लग रहा है, आपको किस समय लग रहा है। ठीक है, तो जीआई इंडेक्स आपको बताता है आपके खाने का जीआई इंडेक्स, कि आपके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल कैसे राइज होगा और कैसे कंट्रोल होगा। ठीक है, अगर हमने आज की डेट में अपने खाने को करेक्ट कर लिया, बीपी, शुगर, थायराइड, हार्मोन प्रॉब्लम्स, बहुत सारे मल्टीपल डिसऑर्डर्स जो हमारे बॉडी में हो रहे हैं आज की डेट में, उसको आप बहुत ही आसान वे से कंट्रोल कर सकते हैं। मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, अगर हम चाहे तो कितने लोग चाहते हैं यहाँ पे? यस, चाहते हैं ना, बिल्कुल चाहते हैं। तो जानते हैं कि आज हम थोड़ा सा कि जीआई इंडेक्स ऑफ द फूड क्या क्या होते हैं हमारे। बेसिकली 55 के अंदर जो होता है वो हमारा लो जीआई होता है, 55 तक। ठीक है, और कुछ मैं आपको बताऊंगी कि फूड्स जो है कौन कौन से होते हैं जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुनना है, वेलनेस लिविंग प्रोग्राम आपने मिस कर दिया, बहुत बड़ी गलती की अगर आपने समझा नहीं वहां पर।
ठीक है, आप सभी लोगों के लिए हुआ था तो डीप नॉलेज के लिए, लेकिन शायद आप लोगों के पास टाइम नहीं, मेरे लिए नहीं, अपने लिए, है ना। अपने लिए टाइम निकाले प्लीज। हम लोग आपको बता सकते हैं, बाकी समय तो आपको ही निकालना है। तो कम जीआई, लो जीआई 55 से कम, एंड मीडियम 55 to 70, और हाई 70 से ज्यादा। ठीक है, तो हम अपने फूड कैटेगरी को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, सो दैट हम उसको लिमिटेड में खाएं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जीआई लोड के बारे में हमने जाना। जीआई लोड क्या होता है? आपके कार्ब्स का इन खाने में कितना लोड है, उसके बारे में पता होता है, उसके बारे में ये बताता है। तो वो हम कल करेंगे। कार्ब्स पता है? कितने लोगों को कार्ब्स पता है, या मैं शुरुआत से शुरू करूं? कविता जी, कार्ब्स क्या क्या होते हैं? अनम्यूट करें अपने आप को। मैम, कार्बोहाइड्रेट फूड्स जो होते हैं वो एक्चुअली एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं, आपको एनर्जी देते हैं। यस। जैसे आपके चावल, रोटी, ये सब जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, शुगर इसमें आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप कह रहे हो कि दीज कार्ब्स जो है वो एनर्जी गिविंग होते हैं, रोटी, चावल, लाइक एक्सेट्रा, राइट। जी। तो कविता जी मैम, आपको कितना समय हो गया और आपने क्या चेंजेस किए अपने लाइफ में? मैम, मेरी मतलब जो उठने और सोने का थोड़ा सा था, सोने का तो उतना नहीं हुआ, लेकिन उठने का मेरा टाइम लगभग सेट हो गया। और मैं पहले टाइम पर इतना नहीं कर पाती थी मैम। और खाने की जो चीजें थी, जो टाइमिंग आपने बताया था कि हाँ 9 o'clock या 11 o'clock या इस तरीके से ये लेना है, ये लेना है, वो उसमें थोड़ा मेरे इम्प्रूवमेंट हुआ है मैम। कि मैं वो थोड़ा टाइमली करने लगी। पहले मैं बेटाइम कभी भी खा लेती थी, जब भूख लगे या नहीं लग रही है तो नहीं खाओ, इस तरीके से था पहले। बेसिकली उसमें तो रूटीन चेंजेस आपने आए हैं। सेट किया, तो इस रूटीन सेट करने से कुछ है आपको बेनिफिट मिला? हाँ मैम, थोड़ा सा अच्छा लगने लगा अंदर से। आप खुद को अच्छा बेटर फील होता है, और एनर्जी भी मुझे थोड़ी सी अपनी ठीक लगी मैम, पहले से बहुत। एनर्जी बेटर हो गई, है ना। बॉडी एनर्जी देने लगी, आपको बढ़िया एनर्जी मिलने लगी। तो आप क्या सजेस्ट करोगे लोगों को जिनका लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, जो सबसे करेक्टली पहले खाना तो नहीं मैम खा पा रहे? लाइफस्टाइल ही ठीक करना पड़ेगा मैम, पहले तो। जब प्रॉब्लम की जड़ ही लाइफस्टाइल है तो उसी को पहले ठीक करना पड़ेगा। यस। अगर उसको आप चेंजेस लाएंगे उसमें, तो फिर आपको जरूर से जरूर आपको दिखेंगे, आपकी खुद की लाइफ में चेंजेस दिखेंगे। मुझे तो बहुत कम टाइम हुआ है, तब भी मुझे थोड़े चेंजेस दिखे हैं। तो अगर थोड़ा ज्यादा दिन तक करेंगे तो अपने आप ही सारी चीजें आपके हैबिट में पूरी तरीके से आ जाएंगी। कितना टाइम हो गया आपको? हम कम से कम 10-15 दिन हो गए होंगे। 10-15 दिन हो गए और आप बेटर फील कर रहे हैं, सिर्फ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। लाइफस्टाइल को करेक्ट किया, सही समय से उठे, सही समय से सारी चीजें कर रहे हैं, खाना दे रहे जी। हैं, राइट। सो अभी बहुत लोग फेस कर रहे हैं मैम बाहर ना, कुछ वर्किंग है, कुछ कोई ट्रैवलिंग इश्यूज आते हैं, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? जो वर्किंग है मैम, उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि कुछ ना कुछ थोड़ा सा, अगर जो स्नैकिंग, जो स्पेशली बीच में काम करते वक्त जब भूख लगती है तो समोसे वगैरह लोग खा लेते हैं, नॉर्मली चाय पी लेते हैं, ये सब अवॉइड करना चाहिए। कुछ हेल्दी अपने साथ ले करके जाना चाहिए, पैक करके, वो ही खाना चाहिए मैम। और यस। वाटर इनटेक का ध्यान रखना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है। वाह, बहुत अच्छा, आपने बहुत सही बोला, क्योंकि जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं ना मैम, हम ट्रैवल कर रहे हैं ये मिस हो गया, या कहीं चले गए ये मिस हो गया। और ये चीज आपने बहुत सही बोला कि जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो हमारी स्नैकिंग अननेसेसरी और अनहेल्दी हो जाती है। लाइक कुछ भी मिला और कुछ भी खा लिया, तो आप अपने घर से लेके ट्रैवल कर सकते, सो दैट आप वही खाओ। यस। थैंक यू यस। सो मच, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने उन लोगों के लिए। थैंक यू कविता मैम। कि बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं हेल्थ से लेके हम सभी लोगों को, और जो ट्रैवल करते हैं, जो वर्किंग है, उनको तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि क्या ले जाएं, बाहर क्या खाए, किस टाइम खाए, वर्क प्रेशर बहुत है। तो उन सभी लोगों के लिए यही मैसेज है कि आप सभी लोग, है ना, प्रॉपर वे से कोशिश करें, 101% अपने फूड पर ध्यान दें कि क्या हमें खाना है। अगर आपने अपने खाने पे ध्यान दिया, न्यूट्रिशन वैल्यू ढूंढने लगे अपने खाने पे, तो वहीं पे आप करेक्ट होना शुरू हो जाओ, बिलीव मी। ठीक है।
तो मैं आज दिखाती हूँ आप लोग को कुछ चार्ट जिसमें कि आपके जीआई इंडेक्स जो है वो आप लोगों को दिखेंगे कि एक्चुअल में हम क्या खा रहे हैं और हमें ध्यान कहाँ देना। तो दिखाऊं चार्ट? सीरियस है आप सभी लोग? सीरियस है, फोकस्ड है? यस। क्योंकि जब तक आप लोग ये चीज समझोगे नहीं और उसको अप्लाई नहीं करोगे, सिर्फ सुन के चले जाओगे, तो कभी जिंदगी बदलने वाली नहीं है। बदलेगी तब जब आप उसको सीखोगे। ओके? तो मैं दिखाती हूँ आपको। वेट अ मिनट। यस, ये दिख रहा है आप सभी लोगों को प्रॉपर? दिख रहा है? तो लो जीआई इंडेक्स में हमारा क्या क्या आता है? लो जीआई इंडेक्स में हमारा सोयाबीन आता है, नट्स आते हैं, पीनट्स आते हैं, है ना। लो जीआई है लेकिन पोर्शन अभी भी कंट्रोल करके खाना है। ये नहीं कि लो जीआई है, शुगर लेवल राइज नहीं होगा तो खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। हर एक चीज का पोर्शन तय है आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। ओके? सो किडनी बीन्स, लेंटिल्स, कैरेट, एप्पल, लो फैट मिल्क, कर्ड, योगर्ट, कितने सारे चॉइसेस है, फिर भी हम समोसा और बाहर स्टॉल पे लगे हुए चीजों को खा रहे हैं। क्यों? ऑरेंजेस, स्ट्रॉबेरीज, चिक पीस, है ना, छोले होते हैं आपके, प्लम्स होते हैं, होल व्हीट, इस पे प्रेशराइज आजकल लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, है ना, रिफाइन खाने से। तो आप मेक श्योर जो भी आप कार्ब से रिलेटेड चीजें खा रहे हैं वो होल व्हीट होना चाहिए, होल होना चाहिए, रिफाइन नहीं होना चाहिए, जिसमें कि आपका फाइबर अच्छा होना चाहिए। फ्रूट्स में पीचेस है, स्वीट पोटैटो इज वेरी गुड, अभी आने वाले हैं, सीजनेबल है ना, ठंड में। कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली है, आपके गोभी, ब्रोकली अब स्टार्ट हो गए ना, ये धीरे धीरे आना शुरू हो गए। तो बेटर आप इन सब पे फोकस करें, वेजिटेबल्स पे, अनलेस एंड अनटिल आपका कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं है। ओके? क्यूकम्बर, खीरा है, बीन्स है, पालक है, स्पिनच, टोमेटोज है, पीस है, चेरीज है, एग प्लांट है, आपका ब्राउन राइस है, रॉ बनाना है, कच्चा केला भी बहुत अच्छा बनता है। कितने लोग खाते बनाकर? मैंने तो खाया है, लेकिन फ्रिक्वेंटली नहीं, कभी कभार, है ना, जब मिलता है। ओके? मशरूम है, अनियन है। तो ये सबका लो जीआई इंडेक्स है। तो आइए चलते हैं मीडियम देखते। मीडियम उससे थोड़ा सा आगे, रोटी, आपका बीट रूट, मैंगो, राइप बनाना। बनाना भी उन्होंने बताया कि कुछ चीजें ऐसी होती है लाइक डेट्स है, वो जितना राइप होते जाती हैं उतना आपका जीआई बढ़ जाता है। स्वीट कॉर्न, रेजिन्स, होल व्हीट ब्रेड, ब्रेड सबके यहाँ आते हैं। ज्यादातर आपने देखा होगा कि अवॉइड, या फिर पराठा या रोटी बनता है या फिर ब्रेड आता है, बेसिक ये चीज होती है, राइट। तो किसी कईयों के यहाँ ब्रेड आता है, कईयों के यहाँ रेगुलर वैसे रोटी सब्जी बनती है या पराठा सब्जी बनता है, ये इंडियन नाश्ता होता है। तो इस पे आप लोग फोकस करिए कि मैं कौन सा रोटी खा रहा हूँ या खा रही हूँ, मैं कौन सा ब्रेड खा रहा हूँ या खा रही हूँ, उसमें फाइबर कितना है कितना नहीं है। अगर ये सारी चीजें आप देख लोगे तो आपको, हाँ, वेट लॉस नहीं बोल रही मैं, हेल्थ पर्पज से बता रही हूँ, करेक्ट कर रही हूँ, है ना। ये मत सोचना कि मैम ये सिर्फ उन्हीं के लिए बता रही है जिनको वजन कम करना, नहीं नहीं, आपके घर के हर एक व्यक्ति के लिए बता रही हूँ। ठीक है? पोटैटो चिप्स हो गया, पीस हो गए, पाइनएप्पल हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, आइसक्रीम हो गया। अच्छा, आइसक्रीम में भी दो चीज डिफरेंशिएट किया उन्होंने कि एक होता है आइसक्रीम जो कि हम घर पे बनाते हैं, है ना, और एक होता है फ्रोजन डेजर्ट आइसक्रीम। आप जब भी आइसक्रीम परचेज करो आप उसमें देखो कि क्या लिखा हुआ है, फ्रोजन डेजर्ट, है ना, दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। आप घर पे होममेड बना के खाएं तो उसका मीडियम चाहिए, अदरवाइज नहीं है। ठीक है? ओट मील, जो कि आज की डेट में हर एक व्यक्ति कोशिश कर रहा है वहां शिफ्ट होने का, ओट्स 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 की। अभी कल मेरी बेटी ने ओट्स का देखा रील और कुकीज बना, भी कुकीज रिफाइंड फ्लावर का बनता है, देखो उन्होंने उसका कुकीज बनाने की कोशिश की। तो आप देख रहे हो जैसे पेरेंट्स खाएंगे, पेरेंट्स का हैबिट रहेगा, एक दिन में बच्चे नहीं समझेंगे,
वो धीरे धीरे समझेंगे कि मम्मा कुछ अच्छा खा रही है या लोगों को सिखा रही है, तो क्यों ना हम भी करें। एक दिन में नहीं आएंगे आपके बच्चे लाइन, धीरे धीरे आप उसको सबसे पहले अपने हेल्थ में हैबिट डाल। अगर आप करोगे तो आपके फैमिली मेंबर्स भी करें। बासमती राइस, ओवरकुक पास्ता, डार्क चॉकलेट, सूजी, साबूदाना, इन सब का जीआई जो है वो मीडियम। ओके, मतलब इससे आपका शुगर लेवल उतना नहीं हाई होगा जितना हाई जीआई से होगा। आइए जानते हैं हाई जीआई फूड्स क्या क्या होते। लाइक व्हाइट ब्रेड, वेरी वेरी फेमस, वेरी वेरी कोने कोने में आपको दुकानें खुली मिल जाएंगी वहां पर, है ना। पहले खाते थे ना, अभी भी खाते काफी लोग, जिनको नहीं समझ में है। चीप एंड बेस्ट ढूंढते हैं ना हम अपने खाने में। कपड़ों में नहीं ढूंढेंगे चीप एंड बेस्ट, गहने में नहीं ढूंढेंगे, है ना। खाने में जरूर ढूंढेंगे चीप एंड बेस्ट, कि बहुत सस्ता से सस्ता चीज अपने पेट में डाल। तो ये होता है व्हाइट ब्रेड। कोने कोने में गए और लेके आए, शॉप में मिलता है, बहुत इजीली अवेलेबल है। फ्रेंच फ्राइज, बहुत बहुत फेवरेट बच्चों का। ओके, जो कि हर लेडीज कभी ना कभी अपने बच्चों के लिए बनाई होगी, और बाहर भी जाओ तो उसी पे सारा फोकस बच्चों का रहता है। मैश्ड पोटैटोस, फेवरेट ऑफ बच्चा अगेन, है ना। कॉर्नफ्लेक्स, यस, कॉर्नफ्लेक्स हेल्दी होता है ना। कॉर्नफ्लेक्स हेल्दी होता है ऐसा सोचकर हम जो है खाने लगते हैं, लाते हैं पैकेट खोलते हैं और खाते हैं। बीच कॉर्नफ्लेक्स, उसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इसलिए आप देखोगे कि आपको पैकेट फूड में हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ मिलेगा, या हाई सोडियम मिलेगा या हाई जीआई मिलेगा। आप उसमें फाइबर इंटेक देखिए और एक्चुअल में गुड फैट देखिए। अगर फाइबर इंटेक अच्छा है और गुड फैट का रेशियो अच्छा है तो वो हेल्दी माना जाएगा। डोनट्स अगेन बच्चा इसका फेवरेट है ना। बड़े खाते डोंट नो, क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन हाँ बच्चों का बहुत फेवरेट होता है ये, हाई जीआई है। ठीक है, वेफर्स कई लोग खाते हैं, वेफर्स, फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस। अच्छा, लोग को लगता है कि यस इट इज हेल्दी, हम तुरंत जाते हैं जूस पीते हैं। यस, जूस के इंस्टेड ऑफ हम लोग हमेशा प्रेशराइज करते हैं कि रॉ वाला फूड खाना ज्यादा बेस्ट। ठीक है, क्योंकि ये हाई जीआई है। क्रैकर्स, बहुत सारे केक, रस्क बहुत फेवरेट है लोगों का। आज की डेट में बिस्किट नहीं तो रस्क खा रहे हैं। ठीक है, चाय के साथ। कैंड जूस, कैन जूस पहले बहुत पिया गया होगा, बहुत फेवरेट होता है, बहुत हेल्दी माना जाता है, लोग कहते हैं हेल्दी है। अवेलेबिलिटी के चक्कर में लोग परचेज करते हैं, तुरंत लेते हैं। ओके, नूडल्स, अगेन मफिन्स। ठीक है, ये सारे हाई जीआई में आता है। अगर ये आपको बाहर के पैकेट फूड में जेली, टोटिला, बिस्किट्स, पैनकेक्स, जेगरी बहुत हेल्दी है, लेकिन ये हाई जीआई है, इट्स अ फैक्ट। तो आप देख पा रहे हो कितने लोग इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, मैं देखूं लिया, सो दैट आप सभी लोग अप्लाई कर पाए। कितने लोग ने सुना बस, हमें तो सुनना, इतना सारा कौन पढ़ेगा, कौन याद रखेगा। है सुनीता मैम, लिया, समझिए कुछ, समझ में आई बातें, जी मैम। आई समझ में, क्या आई। यह है जिया के बारे में बता रहे थे, हम्म। केला भी खाना चाहिए, ओट्स भी खाना चाहिए, हम्म, सारा चीज क्या क्या बता खाना रहे चाहिए थे। सुनीता मैम ने समझा। ठीक है, सो जी मैम। बेसिकली हाई जीआई फूड से हमें थोड़ा अवॉइड रखना चाहिए, क्योंकि वो आपके शुगर लेवल को बढ़ाएगा, आपके हंगर को बढ़ाएगा। जितनी तेजी से भागेगा शुगर लेवल उतने डाउन होगा। बार बार ये प्रक्रिया अगर होगी तो आपके बॉडी में पेनक्रियास पे भी तो प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर पड़ेगा तो डेफिनेटली आपके अंगों को प्रॉब्लम्स होगी, ऑर्गन्स को होगी ना। फिर हम क्या करते हैं, मेडिसिन लेते हैं क्योर करने के लिए। वहां तक जाना ही क्यों, और अगर आप चले गए तो उस स्टेज पे आपको मेडिसिन ही लेनी पड़ेगी। इस बेटर कि हमें अगर मौका मिला है तो आज की डेट में हम अपने खाने पे ध्यान दें, बहुत जरूरी है। अपने ही नहीं, अपने फैमिली के। और हम जो ले रहे हैं वो बेस्ट ले रहे हैं, सो दैट आपका शुगर लेवल राइज नहीं हो रहा है। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें लो जीआई है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को जानना। लाइक मैं एक और चार्ट दिखा देती हूँ, टाइम हो गया ऑलमोस्ट।
ठीक है, इस तरह से हमारा शुगर लेवल राइज होता है। डालते ही आपकी इंसुलिन लेवल डाउन हुआ तो यहाँ पे आपका हंगर आया, फिर अपेन हुआ, फिर डाउन हुआ। इस तरह से प्रक्रिया सुबह से लेके शाम तक चलती। जिस तरह से आप खाना डालोगे उस तरह से शुगर राइज होगा, डाउन होगा, फिर भूख लगेगी, फिर राइज होगा, फिर डाउन। तो मेक श्योर कि लो जीआई फूड खाएं, और जो आप लोग बेस्ट फूड ले रहे हैं उसका आपको बहुत बहुत बेनिफिट मिल रहा है। समझ पा रहे हैं, है ना? क्यों? क्योंकि हमारा जो न्यूट्रिशन है वो लो जीआई है। ठीक है। अभी बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि मैम ये शुगर पेशेंट को दे सकते हैं, नहीं दे सकते, इसमें सुक्रालोज है, इसमें शुगर है। इसलिए दे सकते हैं क्योंकि ये लो जीआई है, आपके शुगर लेवल को राइज नहीं करता है। इसमें प्रॉपर वे से अमाउंट है, इसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन है, इट कंटेन्स डाइटरी फाइबर ऑल्सो, इट इज अ लो जीआई इंडेक्स, 18 विटामिन है इसमें, एंड मिनरल्स टू है, मैक्रो एंड माइक्रो, जो कि एक्चुअल में बॉडी की नीड होती है। समझ पा रहे हैं? इसलिए ये एक हमारा हेल्दी खाना है। क्यों? क्योंकि आपके ये शुगर लेवल को मेंटेन रखेगा, आपकी बॉडी की नीड को कंप्लीट करेगा, और आपको ये नहीं सोचना है कि किसका, आपको चॉइसेस ढूंढना हो कि आप क्या खा रहे हो, क्या नहीं खाना है, और कितना खाना और कितना नहीं खाना है। इसलिए जब आप ये इजीली वे से लेते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, कौन बताएगा? ये एक्चुअल में आपकी बॉडी की नीड को कंप्लीट करता है। ये बेसिक चीज है, इस चीज को आपको समझना है कि एक्चुअल में आपकी बॉडी की नीड है 40% कार्ब्स, आपका प्रोटीन, आपका हाइड्रेशन वाटर, 25 ग्राम फाइबर, एक्सरसाइज, फाइटोन्यूट्रिएंट्स। ये सारी चीजें हम यहाँ पे प्रेजेंटली कर रहे हैं, फैट्स, रेस्ट एंड हेल्दी फैट्स। ठीक है ना? प्रोटीन ऑल्सो ले रहे हैं हम प्रॉपर वे से। इसका कहीं ना कहीं रोल है इस खाने का हमारे लाइफ से, जो कि कंप्लीट करता है बहुत इजी वे में 1 in 1 ग्लास। अगर आप 2 टाइम लेते हैं तो आपका अप्रोक्सीमेटली नियर बाई आपकी डेली नीड्स कंप्लीट बहुत इजी वे से करता है। आपको ये नहीं है कि हम आपको कहीं गए, या कभी कभी बहुत ज्यादातर प्रॉब्लम यही होता है कि जो चीज हम खाना चाहते हैं वो चीज हमारे घर पे अवेलेबल नहीं होता है ना। अभी तो बारिश हो रही है, तो बारिश में कभी कभी हम जाना, और डिलीवरी भी नहीं हो पाती है बारिश में, है ना? तो हम बहुत बहुत ब्लेस्ड है कि हमारे पास एक ऐसा खाना है जो कि हमारी बॉडी की नीड के लिए बना हुआ है, अकॉर्डिंगली बहुत इजी वे से 2 मिनट में आपको मिल जाता है, कंप्लीट होता है, कोई मौसम से कोई डिस्टरबेंस नहीं है, आपके सेल्स पे डायरेक्टली जाके एब्जॉर्ब करता है और एक प्यारा सा स्माइल देता है, देता है ना? क्यों देता है? क्योंकि आप वो सारी चीजें दे रहे हो एक्चुअल में। हम बहुत कुछ करते हैं लाइफ में, लेकिन इस बॉडी के लिए करना भूल जाते हैं, है ना? सब कुछ बदल लेते हैं लेकिन हम अपने बॉडी के लिए भूल जाते हैं कि नहीं, एक्चुअल में जो महल में रहना था उस बॉडी को, उसका जाने का समय आ गया। वो चल नहीं पा रहा है, वो खा नहीं पा रहा है, जो फूड हम शुरू से खा रहे थे वो खा ही नहीं पा रहे। एज हो गई है, बैठना उठना मुश्किल हो जाता है एक एज के बाद, है ना? तो सबसे पहले चेंज किसको करना है? चेंज हमें अपने आप को करना है, अपनी सोच को करना है, अपने खाने को करना है। ठीक है? तो अगर आपने ये किया तो सेकंड प्रायोरिटी तो आपकी हो ही जाएगी। क्यों? आप फिट रहेंगे तो आप अच्छे से कमा भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, आपका काम करने की क्षमता बढ़ेगी, आप लंबे समय तक अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात किसने बोली अभी, कि जब हम बीमार होते हैं तो हम एक्सपेंस करते हैं, हम खर्चा करते हैं। कहाँ? मेडिसिन एंड डॉक्टर्स एंड जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है प्रेजेंट। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं? अपने खाने के बारे में सोच रहे हैं, ये खाने पे खर्चा कर रहे हैं, मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये खर्चा नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। लाइक हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं, है ना?
लेकिन हम पहले से अपने खाने पे आदतों पे कंट्रोल नहीं करते, चेंजेस नहीं करते। तो अगर आपने यहाँ पे थोड़ा सा पैसा खर्च किया, ये आपका इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं है ना। ये आगे आने वाले खर्चे से बचाने के लिए है, ठीक है। और यहाँ अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आपको क्या क्या मिलेगा, कौन बताएगा? क्या क्या मिला है आपको? सुनीता मैम, अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग मैम। यस, बताएं क्या क्या मिला आपको यहाँ से। हमको तो बहुत कुछ मिला मैम। ओके। सबसे पहले तो वजन घटा है मैम, सबसे बड़ा काम हुआ। उसके बाद इस समय दर्द रहता था, वो सब भी थोड़ा आराम हो गया, नहीं है। माइग्रो पेन था, वो भी आराम हुआ सब मैम। बहुत सारा बीमारी ठीक हुआ। बीमारी ठीक हुआ। और उससे जी क्या मैम। हुआ, आप क्या कर पा रहे हैं जो आप पहले नहीं कर पाते थे? आप तो सब कुछ कर पाते हैं मैम। क्या कर पाते हो? सारा घर का काम कर लेते हैं। बाजार से भी कुछ लाना रहता है तो दौड़ कर ले आते हैं। ओके, सारा घर का काम कर लेते हैं और सब कुछ करते हैं। क्या एज है आपकी? 55-56 साल होने लगा मैम। 55 साल 55-56 साल। अब खत्म होगा, 56 आपको क्या चढ़ेगा। लगता है 10 साल बाद भी आप ऐसे ही कर पाओगे सारी चीजें? जी मैम, हम तो चाहते हैं इसी तरह रहे। अच्छा। अपना बॉडी को इसी तरह रखें, फिट और फाइन। फिट एंड फाइन, फैंटास्टिक ना। जी मैम के लिए क्लैपिंग करेंगे। 55 एज है और चाहती हैं कि 65 में भी वो वैसे ही रहे। आई थिंक जी हर एक मैम। व्यक्ति चाहता है कि मेरे को किसी के ऊपर हम डिपेंडेंट ना हो, अपने खुद का काम करें। सबसे ज्यादा खुशी वो मिलती है, ठीक है। तो अगर हम कहीं और एक्सपेंस कर रहे हैं, गाड़ी मकान कहीं पे भी, वो भी जरूरी है, लेकिन अगर आप बेड पे अपना काम नहीं कर पा रहे तो वो सारी चीजें सेकंड प्रायोरिटी हो जाती है। तब हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम जल्दी से खड़े हो जाएं, हम अपने काम करने लगे, हम अपने फैमिली के साथ हंसे बोले, काम करें, एंजॉय करें, राइट। तो वो प्रायोरिटी उस समय लाने के बजाय अभी जितने लोगों को मौका मिला है, आप सभी लोग अभी से सोचना शुरू करें कि एक्चुअल में व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज योर प्रायोरिटी, फोकस, कब कितना करना है ना। मतलब आधा एक घंटा आपने दिया तो यहाँ से कुछ सीख के गए अपने लिए और अपने परिवार के लिए। ओके, तो सभी लोग टाइमली ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज का सेशन आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग अप्लाई भी करें। यस, थैंक यू। बाय बोले, कैसे बोलेंगे? स्माइल के साथ। यस, Bye, ma'am. बाय मैम, थैंक यू मैम। बाय। Thank you, ma'am. Bye, Thank you, ma'am. ma'am. बाय, जय माला मैम।